हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत पूजा की विधि। तो वट सावित्री व्रत जो है ये अभी आने वाला है कुछ ही दिनों में, और इसकी जो डेट है वट सावित्री व्रत की वो है 26 मई 2025। और इसके जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 12:11 पर। तो व्रत सावित्री व्रत को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, उस पर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें को हमें ध्यान रखना होगा, आज की वीडियो में वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और वट सावित्री व्रत जो है वो हर जगह अपने अपने अलग अलग थोड़े तरीक़ों से होता है, तो आप लोग भी मुझे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर ये व्रत किस तरीके से होता है और आप इस व्रत में क्या क्या करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 पर शुरू होगी ये जो वट सावित्री व्रत की पूजा है, और इसका जो समापन होगा वो अगले दिन होगा 8:31 पे, मतलब 27 तारीख को। तो वट सावित्री का जो व्रत होता है ये पति की लंबी आयु के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए ये पूजा की जाती है। इस पूजा में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, वो गलतियां आपको इस पूजा में नहीं करनी है। और इस पूजा की विधि क्या है, इस पूजा को कैसे करना है, वो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और पसंद वीडियो आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो वट सावित्री व्रत पूजा की जो विधि है उसमें क्या क्या करना होता है। महिलाएं जो हैं वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, जो बहुत सुबह सुबह उनको उठ के अपना स्नान करना है। और लाल या पीले रंग के कोई भी आप इसमें से किसी भी कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई कलर जैसे नीला, काला, इस तरह के कपड़े आप ना पहने इस पूजा के लिए। पूरा श्रृंगार करें अपना और उसके बाद तैयार हो जाएं। और जो पूजा की आपकी सामग्री है सारी चीज़ों को आपको इकट्ठा करके रखना है, और सारी चीज़ों को आपको सुबह ही सब चीज़ें तैयार कर लेनी है, ताकि आपके जब पूजा का टाइम हो, पूजा का मुहूर्त हो, तो आपको कोई भी चीज़ इधर उधर ढूंढनी ना पड़े। वट वृक्ष जो भी आप जहाँ पे आप पूजा करोगे वहाँ पे जाके आप उसके सफाई करें। अशुद्धियों को दूर करने के लिए वहाँ पे गंगाजल छिड़कें। तो आपको ये सब चीज़ें पहले ही करके कर लेनी है। और वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति स्थापित करें। तो पूजा की जो सामग्री है, जो पूजा का पूरा सामान है, वो सब आप पहले ही इकट्ठा कर लें, पहले ही आप अपने पास रखें, क्योंकि पूजा के टाइम पे पूजा का एक मुहूर्त होता है। तो उस टाइम पे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, तो इस वजह से सारी चीज़ें आप पहले ही इकट्ठा करके रखें। इसके साथ आपको वृक्ष पर चावल के आटे की छाप या पीठा लगाएं। पेड़ की जड़ में आपको जल चढ़ाना है और उसके चारों ओर 7 बार पवित्र धागा बांधें। कोई भी कच्चा धागा आप वहाँ पर बांध सकते हैं। और वट वृक्ष की 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। वट वृक्ष के जड़ में फूल, अक्षत, भीगा चना, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा या तो आप पढ़ें या फिर आप सुनें, क्योंकि इसमें जो कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है उसका बहुत महत्व होता है। और क्या होता है कि जब ये पूजा होती है तो एक एक कोई सिर्फ एक अकेला इंसान नहीं करता है ये पूजा। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो ये पूजा को करती हैं। तो कोई एक होता है जो पढ़ता है, और या फिर आप अगर पढ़ते हो, मतलब ये होता है कि आपको वो कथा या तो पढ़नी है या फिर सुननी है, ठीक है। तो कोई और भी अगर पढ़ रहा है तो आपको बैठकर सुननी है, क्योंकि एक ही जन होता है जो कथा को पढ़ता है, बाकी लोग बैठकर सुनते हैं। तो हाथ में चने लेकर आपको बैठना है और जो वट सावित्री की कथा है वो सुननी है या फिर आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको आरती करनी है, और आरती करने के बाद आपको किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी ज़रूरतमंद को आपको फल, अनाज या वस्त्र या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को दान कर सकते हैं तो आप दान ज़रूर करिए। बहुत इसका भी आपको पुण्य मिलता है। दान तो ज़रूर करना ही चाहिए किसी भी पूजा के बाद। और व्रत खोलने के लिए आपने जो चने भिगोए हैं, जो भीगे काले चने आपने भिगोए हैं, 11 चने आप खाएं और व्रत खोलने के लिए आप भीगे हुए चने खाएं, तो आपका जो व्रत है वो इस तरीके से ही पूरा होगा। तो ये थी वट सावित्री पूजा की विधि। और आप लोग भी अगर इसी तरीके से करते हैं तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, या आप किसी और तरीके से करते हैं तो भी आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
और अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आप ये पूजा को करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।